पूंछ की माताएं अब नहीं रहीं, कब जागेगी सरकार। 3 जून को इस्लामाबाद पूंछ गांव की आसिया कोसर को अंतिम विदाई दी गई। आज 9 दिन बाद गुरसाई धरन गांव की अंजुम निसार को भी सुपुर्द खाक कर दिया। दोनों महिलाओं की मौत के पीछे जो परिस्थिति सामने आई, स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर शहनाज भट्टी को राजौरी के सीएमओ कार्यालय से संबद्ध किया और मामले की औपचारिक जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल क्या है, क्या यह पर्याप्त है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूंछ जिला अस्पताल की हालत इतनी बदतर है, उसे अस्पताल कहने में शर्म आती है। दवाइयों की कमी, सुविधाओं का अभाव और लापरवाही का आलम, यह सब एक मेडिकल माफिया की मिलीभगत का नतीजा है जो इस सीमावर्ती जिले में बेलगाम होता जा रहा है। इन मौतों ने कई मासूम बच्चों को उनकी मां से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आज जो छोटे छोटे बच्चे सरकार, समाज और हमसे जवाब मांग रहे हैं। कहाँ है वो नेता जो चुनाव के समय दरवाजे दरवाजे घूमते हैं? कहाँ है वो मंत्री जो वादों के पुल बांधते हैं? कहाँ है वो प्रशासन जो खुद को जनता का सेवक कहता है? जनता का सवाल, सरकार की खामोशी। अब वक्त आ गया कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री सीमावर्ती इलाकों की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान दें। यह सिर्फ 2 परिवारों का नहीं बल्कि पूरे पूंछ का मुद्दा है। शर्म आनी चाहिए उन सभी को जो भी इस अन्याय पर चुप है। संवाददाता अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को लेके आज काफ़ी दिनों से, और मैं कहूँगा काफ़ी सालों से ये सुर्खियों में रहा है। आप लगातार कुछ एपिसोड्स देख रहे हैं कि 2 तारीख को हमारी एक बहन जिसका नाम आसिया कोसर था, उसने अपनी जान गंवाई, और उसी तर्ज अमल पे कल अंजम निसार जो हमारी दूसरी बहन 24-25 साल की उम्र इसकी, उसने भी अपनी जान गंवाई। वो 3 बच्चे जो हैं वो आज अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। इसके भी 2 बच्चे आज अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। बड़ी दुख भरी और बड़ी दुखों की कहानी है, क्योंकि हर एक मामले पे हम लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई जंग के हालात बने, हमने अपने लोग खोए, शेलिंग हुई, हम लोग बहुत दुखी हुए। इसी तरह अमल पे पुलवामा के अंदर अटैक हुआ तो हम लोग दुखी हुए, कितने सारे लोग नौजवान वहाँ पर मारे गए। इसी तरीके से दूसरी जगह अटैक हुआ तो 27 के आसपास हमारे लोग जो हैं जहाँ बहक हुए, हम बहुत दुखी हुए, कैंडल मार्च हुआ, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग। हमने प्रोटेस्ट निकाला, सब कुछ किया और पाकिस्तान से बदला भी ले लिया। लेकिन जो ये पुंछ हॉस्पिटल के अंदर हमारी माताओं बहनों के साथ बिहेवियर है, या जो उनकी जान लेने का जो एक तरीकाकार चल रहा था, इसके लिए हम कैंडल मार्च कब करेंगे और इसके लिए हम कब जो है रोडों पे निकलेंगे, इसके लिए कब हम अफसोस मनाएंगे, क्योंकि ये रोज़ाना की कहानी है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक जान जो हमारी चली जाती है। लेकिन चलिए, इसके अंदर पॉजिटिव कुछ हुआ। पॉजिटिव ये हुआ कि 2 तारीख को आसिया कोसर की जान जाती है, और 5 तारीख को जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब जो हैं वो एक अपना कमेटी फॉर्म करते हैं। उस कमेटी के चेयरमैन जो है प्रोग्राम ऑफिसर को बनाया जाता है ICDS पुंछ के को, और बाकी लोगों को मेंबर बना के 2 डॉक्टर हैं सेम हॉस्पिटल के और एक तहसीलदार साहब हैं। एक कमेटी फॉर्म हो जाती है। वो अभी कमेटी ने अपना काम शुरू भी नहीं किया था कि कल 10 तारीख को हमारी एक दूसरी बहन सेम, उसके साथ भी वही होता है, वही ऑपरेशन, वही इंजेक्शन की कहानी, वही डबल डोज की कहानी, वही सारा कुछ, वही पेन, और वही फिर जो कि भी डेथ होने के बाद जो है वहाँ से उनको कहा गया कि भाई आपको जो है राजौरी जाना चाहिए। तो सेम एज जो पिछले केस में हमने देखा था, इस केस में भी वैसे का वैसे ही देखना चाहिए। डॉक्टर सेम थी, सारा कुछ सेम था। अब किसकी नेग्लिजेंस थी, क्या था, वो तो खैर विषय है कि भाई किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव ये रहा कि भाई आप सबके आवाज़ उठाने के बावजूद, हमारे सबके आवाज़ उठाने के बावजूद, और जिन जिन लोगों ने इनको लेके बात की, जिन जिन लोगों ने हॉस्पिटल को लेके बात की, उन सब का शुक्रिया कि भाई कम से कम आज इस वाले केस में कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन इस पर तो कम से कम राजी हो पाई कि भाई इसका बच्ची का पोस्टमार्टम होना चाहिए, और उन्होंने टीम भेज के वहाँ ही गुरसाई में उसका पोस्टमार्टम करवाया। अब थोड़ी सी उम्मीद जो है हमें जागी है कि भी इंसाफ शायद हो सकेगा। दूसरी तरफ जो प्रोग्रेस ये थी कि 13 तारीख को 3:50 में जो कमेटी फॉर्म की हुई है डीसी साहब पुंछ ने, तो उस कमेटी ने भी अपनी मीटिंग कॉल की है, जिसके अंदर जो है लवाकिन जो हमारी बहन आसिया कोसर के थे उनको बुलाया गया है। तो हम चाहेंगे कि भाई उसके अंदर भी जो लोग भी हैं वो कमेटी के अंदर जिन लोगों को रिपोर्टें देनी है, उन सबसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के कि भैया आप जो भी फैसला लें ये सोच के लें कि भाई ये आसिया, ये अंजम निसार आपकी बेटी थी, ये आसिया, ये अंजम निसार आपकी बहन थी, ये सोच लीजिए, ये आपकी बेटी थी, ये सोच लीजिए। इनको ये मत सोचिए कि भाई ये कोई बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, गरीब लोग, मस्किन, कहीं दूर दराज के, कोई एक इस्लामाबाद की और दूसरी गुरसाई, वो टॉप की जहाँ पर रोड तक नहीं है वहाँ की रहने वाली थी। ये ना सोच के इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये ना सोच के इनका पक्ष रखा जाए, बल्कि ये सोच के पक्ष रखा जाए कि हमारी बच्चियाँ थी, हमारी बेटियाँ थी, 24-24 साल, 25-25 साल इनकी उम्र थी। ये उम्र जाने की नहीं थी, और जो हुआ वो गलत हुआ, जो जुल्म हुआ इनके ऊपर वो गलत हुआ। इन सब चीज़ों को जहन के अंदर रख के ये कमेटी जो है वो कोई डिसीजन लेके आए। एक तो ये हमारी गुजारिश है, और दूसरी गुजारिश ये है कि भाई
एसएचओ साहब सिटी थाना पुंछ के और एसएसपी साहब पुंछ, पीसी साहब पुंछ, एक फॉर्मल एप्लीकेशन वहां पर पहुंची हुई है एफआईआर के लिए आसिया कोसर की। अभी तक उस पर एफआईआर नहीं हुई है। तो हमारी गुजारिश है कि भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकल के कि जी उसके बुरसा ने लिख के दे दिया था, किन सिचुएशन में कोई लिख के देता है, किन सिचुएशन में लिखवाया जाता है, वो सब आप बेहतर जानते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आईएएस करके आया है, कोई केएस करके आया है, कोई केपीएस करके आया है, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। और अगर कोई कम से कम पढ़ा लिखा भी होगा तो वो भी मेरे समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम ग्रेजुएट तो होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि भी किस तरीके से, किस तर्ज अमल पर ये चीज़ें किसी एक अनपढ़, एक ऐसे आदमी से जिसको पता ही नहीं दुनिया का, उसे कैसे लिखवाई जा सकती हैं, कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ये सब आपको पता है। तो उन सारी चीज़ों को एक दरकिनार रख के, एक साइड रख के, इंसान हैं हम सब लोग, तो आप इसको एप्लीकेशन सिविल सोसाइटी की तरफ से ही समझिए, लेकिन एफआईआर करिए आप। जब कार्रवाई ही का हम क्या उम्मीद रखेंगे कि भाई बहुत बड़ी कार्रवाई कोई होगी जबकि एफआईआर ही नहीं लगेगी। तो एक तो ये मेरी मांग है कि भाई जल्द से जल्द एफआईआर की जाए उस केस के अंदर भी, और इस केस के अंदर भी एफआईआर करके जो है फर्दर कार्रवाई जो है वो की जाए पुलिस की तरफ से भी, और डीसी साहब जो आपने कमेटी बना के कर रहे हैं वो भी करें। और कमेटी वालों से तो पहले से ही मैं गुजारिश कर चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा तमाम उन लोगों से, खासकर हमारे चुने हुए नुमाइंदे जितने भी हैं, तमाम एमएलए हजरात, आज सरकार है हमारी, उसके मंत्री हजरात, ट्राइबल के मिनिस्टर साहब, कि भाई ट्राइबल की बच्चियाँ हैं, थोड़ी सी बात कर लीजिए। आप ट्राइबल के लिए ना तो मक्खन दिन के लिए आपने आवाज़ निकाली, ना ही देवसर के बच्चे जो गायब हुए बाद में मरे हुए मिले, ना उनके लिए कुछ आपने किया। कम से कम ये आपकी कंस्टिट्यूंसी की बच्चियाँ हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट की बच्चियाँ हैं, तो इनके लिए ही कम से कम जो है ट्राइबल वो जो डिपार्टमेंट है, जो वो इतना बड़ा हथियार है, उसको यूज़ कर लीजिए और इन बच्चियों को इंसाफ दिला दीजिए। ये तो मेरी बात है ट्राइबल मिनिस्टर जनाब जावेद राणा साहब से, और इनके साथ साथ में जो है बाकी के तमाम एमएलए, जैसे एमएलए पुंछ के हो गए, हवेली के, उसके बाद एमएलए सुरनकोट के हो गए। तो जनाब आप बात करिए, क्यों आप घबराते हैं, और बात करिए, कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा सब कुछ। नहीं भी आप करेंगे बात तो भी अल्लाह बेहतर करेगा, बट ये है कि आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको पब्लिक का मैंडेट है, आपको लोगों ने जितवा के भेजा है। तो इन्हीं गरीब गुरबाओं को यही काम होते हैं। बाकी किसी को आपने कोई बाथरूम दे दिया और किसी को वो दे दिया, उससे कोई खास फायदा इनको भी नहीं होना है, और ना कोई बड़ा कोई इससे कोई डेवलपमेंट हो जानी है। बट ये कि आप हमारे लोगों की बात करें, हमारे लोगों की सुनवाई हो, हमारे लोगों के साथ ये इस तरीके का व्यवहार आगे से ना हो, इसको लेके बात की जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मेरा सिविल सोसाइटी पुंछ की, रजौरी की, और हमारे खिताई पीर पंजाल की सिविल सोसाइटी, उनसे भी गिला है मेरा। और साथ ही साथ जितने हमारे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक चीज़ को याद रखना मेरे भाई, ये दो बच्चियां जो है ना बहुत सारा कुछ कह गई हैं और बहुत सारा कुछ सोसाइटी को समझा के चली गई हैं, और बहुत सारे लोगों का जो है ना वो निकाब उतारने में इन्होंने उतारने में कोई देरी नहीं रखी है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं। जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, बहुत ही वसूख वाले और बहुत ही असर रसूख वाले लोग हैं। इनके सामने अगर आपकी बोलती बंद हो गई है ना, तो हमें लगता है कि भाई जो आप वो डंडोरा पीटते थे कि भाई हम ये एक्टिविस्ट और हम वो एक्टिविस्ट, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं गलती है। जो कि साइकिल का टायर पंचर हो जाए और आप उस पर बात करते हैं, लेकिन ये दो बच्चियों की जान चली गई जिनकी 25-25 साल उम्र है। और बहुत सारे ऐसे हमारे पत्रकार हजरात भी हैं। पिक एंड चूज मत करें। जब आप मैं समझता हूँ कि इस अपने प्रोफेशन के अंदर आए हैं, तो ये प्रोफेशन किसी ने आपको थोपा नहीं है। कोई सोशल एक्टिविस्ट बना है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना है, तो किसी ने आपको बनाया नहीं है। आप खुद से आए हैं, आप खुद से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं कि लोगों की सेवा करेंगे। तो फिर लोगों की सेवा करो ना, ये पिक एंड चूज क्यों है भाई? एक जगह के लिए हम बात करेंगे और दूसरी जगह के लिए नहीं बात करेंगे, एक केस के लिए हम बात करेंगे और दूसरे केस के लिए नहीं बात करेंगे। और सेम सिचुएशन जो हमारी इसी तरीके की जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, हमारे बहुत सारे एनजीओ के लोग हैं, हमारे जो एक तरीके से कहते हैं करीम ऑफ द जो है हमारी शहरों की